Good morning students. Today I am taking class 8, subject English, lesson 5 and the lesson name is Our Civilization. We have completed our 4 lessons and I have also sent you a PDF of question answers and grammar part also. So today we will going to start this lesson. Some new words I have written on the board. First one, invalids. What is the meaning of invalid? पीपल सफरिंग फ्रॉम अ लॉन्ग सिकनेस। इसका मीनिंग ये है कि जब पीपल बहुत लंबे टाइम से किसी सिकनेस को सफर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनवैलिड्स। सेकेंड वन, सैवेजरी। सैवेजरी मीन्स वाइल्ड बिहेवियर। वाइल्ड बिहेवियर दैट इज ऐसा बिहेव जो एटिकेट ना हो, दैट इज कॉल्ड वाइल्ड बिहेवियर। देन थर्ड वन, कोलोजल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलोजल? इमेंस और ह्यूज, दैट इज ब्रॉड, बड़ा। Then ensure. What is the meaning of ensure? Ensure means किसी को follow करना. And last one, sulky. What is the meaning of sulky? Bad tempered. There are two type of tempered. First one, good and bad. So this is the meaning of sulky, means bad tempered. So today we will be read in this lesson that what is the use of machines. जैसे कुछ लोग अभी कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से मशीन पर डिपेंड हो गए हैं और ये हमें और ज़्यादा लेजी बना रहा है। ऐसा नहीं है। यदि मशीन वी आर गोइंग टू यूज़ मशीन, हम यदि टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू फास्ट। हम क्यों फास्ट जाने के लिए उस मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिया भी है कि वी आर मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन मशीन्स। हम मशीन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं एंड मशीन से वो मेड आवर लाइफ ईजियर, क्योंकि मशीन ने हमारी लाइफ को क्या बना दिया, ईजियर बना दिया है। यदि हम कंपेरेटिव करें मॉडर्न टाइम और ओल्ड टाइम को, तो जो ओल्ड टाइम में जिस काम को किसी पीपल को या किसी पर्सन को करने में 2 से 3 घंटे लगते थे, वो आज मशीन उसे मिनटों में कर रही है। सो इट इज़ गुड फॉर अस एंड विद द इन्वेंशन ऑफ मशीन्स। ये सब किसके कारण हुआ है? हमारे मशीन के इन्वेंशन के कारण। सो लेट्स रीड। हम इस लेसन में पढ़ते हैं कि मशीन्स ने हमारी लाइफ को कितना ईजियर बनाया है और ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। सो एट द फर्स्ट साइड इट माइट सीम, इट इज गिवन इन ऑन पेज नंबर 30। At the first sight, it might seem as if modern human beings who spend so much time getting help from machine. हम इसका वन साइड देखें, जैसे कहा जाता है ना, every coin has two aspect. So यदि हम उस कॉइन का वन एस्पेक्ट देखें तो हम ये देख रहे हैं कि हम मोर एंड मोर किस पर डिपेंड है? मशीन्स पर। एंड वी हैव टू बिकम वेरी लेजी। सभी सोचते हैं कि यदि हम मशीन पर डिपेंड है सो हम क्या हैं? हम लेजी होते जा रहे हैं। बट दैट्स नॉट ट्रू। लेकिन ये जो सेंटेंस है ये ट्रू नहीं है। कहने का मीनिंग ये है कि यदि हम फर्स्ट साइड देखें मशीन का, तो वी आर गोइंग टू डिपेंड मशीन मोर एंड मोर। एंड ऐसा कहा जाता है कि जब मशीन पर डिपेंड हो रहे हैं सो इट इज गोइंग टू लेजी, बट ऐसा नहीं है। इट्स नॉट ट्रू। दे हैव मेड आवर लाइफ ईजियर। हमारे जो लाइफ को मशीन ने बनाया, बहुत ही ईजियर बना दिया है। एंड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्क कैन बी डन फास्टर। मतलब बहुत ही टफ से टफ कंडीशन में भी टफ से टफ वर्क को भी हम क्या कर रहे हैं? मशीन्स के कारण बहुत ही इजीली उसको कंप्लीट कर रहे हैं। सो मशीन्स आर एक्स्ट्रा लिंक्स विच मैन हैव क्रिएटेड टू डू देयर वर्क क्विकली। मशीन हमारे लिए कैसे इस तरह से एक ब्लेस है जिससे कि हम हमारे सारे वर्क को बहुत ही क्विकली कर रहे हैं। हमारे टास्क को जितना उन्होंने टाइम दिया है, विद इन टाइम हम टाइम के अंदर ही उस वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। कैन्स एंड लिफ्ट्स आर एक्स्ट्रा आर्म्स टू डू द जॉब ऑफ लिफ्टिंग। जैसे कि कोई एक वर्कर है, उसको किसी लोड को ले जाना है, वेट लिफ्ट करना है, तो उसको क्या है? मशीन और क्रेन ने क्या कर दिया? इनके बहुत सारे हैंड्स बना दिए, मतलब लिफ्टिंग करने में। और वेयर ट्रेन्स एंड मोटर्स आर एक्स्ट्रा लेग्स। यहाँ पर एक पर्सन को कंपेरेटिव किया है कि जैसे मशीन और जो ये क्रेन्स हैं, ये क्या करते हैं? इनके एक्स्ट्रा हैंड्स हो गए हैं। और जो ट्रेन और मोटर्स है, इनके एक्स्ट्रा लेग्स हैं, जिससे क्या होता है कि जो काम कुछ टाइम में हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसको मिनटों में वह वर्क कर लेते हैं, बाय मोटर, बाय क्रेन्स, बाय मशीन्स। And so it is difficult to assume that man have invented these complicated machines to serve as their extra limbs merely because they are lazy. So ये कहना सही नहीं होगा कि ये सारे जो मशीन से टेक्नोलॉजी जितना भी वर्क हो रहा है ये हमें क्या बना रहा है?
लेजी बनाया है. इट्स नॉट ट्रू. They would have taken all this trouble merely to save themselves from trouble. यहाँ पर जितने भी ट्रेन्स हैं, मोटर्स हैं, जितने भी टेक्नोलॉजी वर्क हो रहा है, इसने हमारी लाइफ को, जो हमारे सामने जो हम ट्रबल सफ़र करते थे, जितना हम स्ट्रगल करते थे और जितना हमारा टाइम वेस्ट होता था, उन सबको इसने क्या कर दिया है, सेव कर दिया है. एंड इनफैक्ट मैन इज नॉट एट ऑल लेजी. ऐसा नहीं कह सकते कि मैन यदि मशीन से वर्क कर रहा है तो वो पूरी तरह से लेजी है. डिपेंड ये करता है कि हाउ वी हैव टू यूज़, हम उस टेक्नोलॉजी का किस तरह से यूज़ कर रहे हैं. क्या हम उसका मिसयूज़ कर रहे हैं या हम उसको वेस्ट ऑफ टाइम या वेस्ट ऑफ मनी इस तरह से यूज़ कर रहे हैं. यदि हम उसका प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं सो इट इज़ गुड फॉर अस. Why it is then that we have taken the trouble of inventing so many devices for different purpose. हमने जितने भी मशीन के डिवाइस को इन्वेंट किया है, इससे हमारे बहुत ही डिफरेंट टाइप के पर्पस कंप्लीट हो रहे हैं. कैरिंग, वॉकिंग एंड रिमेम्बरिंग. कैरिंग करने में हमें मशीन यूज हो रहा है. वॉकिंग जो हमारा काम था वो भी हमें मशीन के द्वारा हो रहा है. और रिमेम्बरिंग, जिससे हम कंप्यूटर वर्क से कह सकते हैं, जितना भी रिमेम्बरिंग पॉइंट है वो पूरा कंप्यूटर एक डेटा बनाकर रख रहा है. सो द ओनली आंसर सीम्स टू बी इज दैट दीज लेबोरियस एक्टिविटीज आर बोरिंग. They are not things we really want to do, and so we get the machines to do them for us in order that we may have time and energy for their things we really want to do. इन सारी थिंग्स से हमारा क्या हो रहा है, टाइम सेव हो रहा है, हमारी एनर्जी सेव हो रही है और हम उस वर्क को बहुत ही इजीली वर्क को कंप्लीट कर पा रहे हैं. I cannot answer this question without saying something about the flaws of our civilization. कुछ सिविलाइजेशन पर भी ये पूरा डिपेंड हुआ है, बट इट वुड नॉट बी फेयर टू डू दिस विदाउट फर्स्ट प्रेजिंग इट फॉर इट्स अकम्प्लिशमेंट. व्हाट आर दे? यदि आप बता रहे हैं कि इससे हमारी सिविलाइजेशन भी बहुत आगे बढ़ी है तो वो क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे आर ऑर्डर एंड सेफ्टी. इफ टुडे आई हैव अ क्वारल विद अनदर मैन, आई डू नॉट गेट बिटन merely because I am physically weaker and he can knock me down. इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए किसी पर्सन से हमारा क्वारल हुआ है तो हम उसको हाथों हाथ उसको बीट नहीं कर पाएंगे, हम उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं कर पाएंगे. और मान लीजिए जो दो पार्टी से या जो दो लोग हैं जिनके बीच क्वारल हुआ है, उसमें से जो पर्सन वीक है वो स्ट्रॉन्ग पर्सन को फेस नहीं कर पाएगा. So I go to law and the law will decide as fairly as it can between the two of us. तो जो वीकर पर्सन है वो किसके पास जाएगा? लॉ के पास जाएगा. फिर लॉ उसको सजेस्ट करके बताएगा कि व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फेयर. सो दस इन डिस्प्यूट राइट हैव टेकन प्लेस ऑफ राइट. इस तरह से इस डिस्प्यूट ने लॉस में एक अपना प्लेस बना लिया है. लॉ को क्यों बनाया गया है? जैसे जितनी भी रॉबरी हो रही है, वायलेंस हो रहा है, इन सब से हमारी क्या हो, प्रोटेक्ट हो, हम इससे सबसे प्रोटेक्ट में रहें और हमारी सेफ्टी भी हो, इसलिए सारे लॉ को बनाया गया है. नोबडी में कम एंड ब्रेक इनटू एनी हाउस, स्टील माय गुड्स ऑन रन ऑफ विद माय चिल्ड्रन. जितना भी रॉबरी होता है, जितने भी थीव्स होते हैं, ये हमारे घर पर आकर हमारे ही सामान को मतलब ले जाते हैं चोरी करके. तो इन सब के पीछे जब ये फेयरली वर्क होता है तो कौन करता है? लॉ करता है. ऑफ कोर्स दीज आर बर्गलर्स एंड द लॉ पनिशेस देम व्हेनेवर दे आर कॉट. और ऑफ कोर्स इन सबको कौन देता है, मतलब पनिशमेंट कौन देगा? लॉ देगा. जब ये क्या हो जाते हैं, उनके द्वारा केच कर लिए जाते हैं, दे आर कॉट, जब वो पकड़े जाते हैं. इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू रियलाइज हाउ मच दिस सेफ्टी मीन्स. मतलब इसे डिस्क्राइब करना बहुत ही कठिन है कि हम लॉ के द्वारा कितने सेफ हैं. विदाउट सेफ्टी दोज हायर एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड दैट मेकअप सिविलाइजेशन कुड नॉट गो ऑन. यदि इस तरह की सेफ्टी और प्रोटेक्शन नहीं होता तो हम सिविलाइज को और आगे नहीं ले जा पाते, और हम ये भी नहीं बताते कि सिविलाइज कितनी आगे आ चुका है. द इन्वेंटर कुड नॉट इन्वेंट. जो इन्वेंटर है वो इन्वेंट नहीं कर पाते. द साइंटिस्ट कुड नॉट फाइंड आउट एंड द आर्टिस्ट कुड नॉट मेक ब्यूटीफुल थिंग्स. यहाँ पर 3 लोगों को इसका इफेक्ट बताया है कि यदि ये लॉ नहीं होते तो एक इन्वेंटर है वो इन्वेंट नहीं कर पाता, साइंटिस्ट जो है वो अच्छे वर्क नहीं कर पाता, और जो मतलब जितने भी आर्ट्स से रिलेटेड है वो ब्यूटीफुल थिंग्स को नहीं बना पाते.
Hence, order and safety, although they are themselves civilization, are things without which civilization would be impossible. ये सब civilization के बिना सभी कुछ impossible होता. We are also largely free from the fear of pain. हम पेन से भी फ्री हैं. किस तरह से फ्री हैं? पेन मीन्स होता है जो हम सफ़र करते हैं जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है या कोई डिसीज होता है, कोई दुख होता है, स्ट्रेस, टेंशन. So people still fall it, but ever since the use of anesthetics became common, illness no longer the terrible things it is used to be, and people are ill much less often than. मतलब पहले आपने कंपैरिजन किया होगा कि मॉडर्न टाइम जो है वो बहुत ही हर चीज के लिए हर डिसीज के लिए उसने कुछ न कुछ इन्वेंशन किया है और वो टैबलेट प्रॉपर तरीके से ले रहा है तो वो उतना पेन सफर नहीं कर रहा है. लेकिन यही हम ओल्ड टाइम में देखेंगे तो कितने लोगों की डेथ हो जाती थी, सिंपल सी डिसीज के कारण भी उनकी डेथ हो जाती थी क्योंकि उन्हें प्रॉपर टैबलेट नहीं मिल पाती थी. सो थर्डली, आवर सिविलाइजेशन इज मोर सिक्योर देन द प्रीवियस वन. जो पहले की सिविलाइजेशन थी और जो आज की सिविलाइजेशन है, तो आज की जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ये ज़्यादा सिक्योर है. दिस इज बिकॉज इट इज़ मच वाइडली स्प्रेड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं. Most of the previous civilization known to history came to an end because vigorous and uncivilized people broke in upon them and destroyed them. मतलब पहले की जो सिविलाइजेशन थी वो कहाँ एंड भी हो जाती थी, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था, पता भी नहीं चलता था. लेकिन जो आज की सिविलाइजेशन है बहुत ही फास्ट चल रही है. दिस वॉज फेट ऑफ बेबीलोन एंड एसिरिया. It happened over and over again in India and China. It brought about the end of Greece and the fall of Rome. यहाँ पर इन्होंने सिविलाइजेशन का बताया है कि किस तरह से कुछ सिविलाइजेशन आई और एंड तक चली गई. Now whatever the dangers which threaten our civilization, and they are many, it seems like no escape this one. कोई भी सिविलाइजेशन को छोड़कर या उससे भाग नहीं सकता है. In democratic countries, all are equal before the law and have a voice of deciding how and by whom they shall be governed. जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें सभी को लॉ के द्वारा गवर्न किया जाता है. लॉ ही उन सबको क्या करती है? गवर्न करती है. बट द शेयरिंग आउट ऑफ मनी, विच मीन्स द शेयरिंग आउट ऑफ फूड एंड क्लॉथिंग एंड हाउसेस एंड बुक्स एंड सो ऑन, इट इज स्टिल वेरी अनफेयर. उस समय मतलब कुछ लोगों को बुक्स दी जाती थी, कुछ लोगों को एजुकेशन दिया जाता था, कुछ को नहीं दिया जाता था. तो ये सब उस समय के लिए क्या है? अनफेयर थी. While some people live in luxury, many do not have enough to eat, drink and wear. कुछ लोग तो बहुत लग्जरी रह रहे हैं और कुछ लोगों के पास क्लॉथ, शेल्टर और फूड भी नहीं है. So even in the finest of the world's cities, thousands of people live in dreadful surrounding. मतलब कितनी ही फाइनेस्ट सिटी हो लेकिन वहाँ पर 1000 पीपल जो हैं वो क्या कर रहे हैं? कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं. There are many families of 5 or 6 persons who live in single room. हम ये भी देखते हैं कि कितनी फैमिली मेंबर्स में ऐसा होता है कि उनकी फैमिली से 5 से 6 लोग एक ही रूम में रह रहे हैं. एंड इन दिस रूम दे स्लीप, ड्रेस, वॉश एंड ईट एंड देयर मील्स. और उसी रूम में वो वहाँ पर स्लीप भी है, वॉश भी कर रहे हैं, ड्रेसेस, मतलब वहीं पर उनका पूरा एज इट इज जितने भी रूम होते हैं एक होम हाउस में उतने सारे उन्होंने एक ही रूम में बना रखे हैं. इन दिस सेम रूम दे आर बोर्न एंड इन दिस सेम रूम दे आर डाई. मतलब उसी रूम में वो बर्थ भी लेते हैं और उसी रूम में एट लास्ट उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है. एंड दे लिव लाइक दिस नॉट फॉर फन बट बिकॉज दे आर टू पुअर टू अफोर्ड अनदर रूम. मतलब वो इतने पुअर है कि वो लोग अपने सारे फैमिली मेंबर्स के लिए सेपरेट रूम भी अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं. अ स्टिल ग्रेटर डेंजर कम्स फ्रॉम वार. You might say that all through history there had been wars and then mankind has surprised in spite of them. मतलब ये हमारी हिस्ट्री इस चीज़ की एक प्रूफ है, गवाह है कि जब जब वार हुए हैं तो बहुत से लोगों ने इन सारी चीज़ों को फेस किया है. Nobody knows what the effect of dropping atom bombs on a large scale would be. कभी किसी पर्सन ने इमेज किया है कि जैसे जो एटम बॉम्ब्स जहाँ डाले जाते हैं वहाँ के लोगों को कितना इफेक्ट होता है. बट इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट द टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविलाइजेशन माइट एंश्योर. टोटल डिस्ट्रक्शन किसका होता है? पीपल का, उनके शेल्टर, ये सब तो जाता ही है, लेकिन सिविलाइजेशन का भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन उस एटम बॉम्ब के कारण हो जाता है. As somebody has jokingly remarked, in the next war men will fight with atom bombs.
in the war after the with bows and arrows. कुछ लोग हंसी मजाक में कहते हैं कि चलिए हम एटम बॉम्ब से न लड़े तो क्या हम एरो से लड़ें, या इस तरह से मतलब जो पहले के ज़माने में वार होते थे उस तरह से लड़ाई करें. Yet another great defect of our civilization is that it does not know what to do with this knowledge. एक जैसे कि हम बताते हैं ना कि साइंस के दो फैक्ट होते हैं, कभी कभी हम उसके ड्रॉबैक्स भी पढ़ते हैं और कभी उसके यूज पढ़ते हैं. मतलब कहने का मतलब है कि साइंस एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है. मतलब साइंस एक बैन भी है और बूम भी है, मतलब ब्लेसिंग भी है और एक हमारे लिए कर्स भी है. कि साइंस का यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से वो हमारे लिए राइट है, लेकिन यदि आप साइंस का मिसयूज कर रहे हैं तो हमारे लिए एज अ कर्स हो जाएगा. ऐसा भी कहा जाता है कि साइंस को सर्वेंट बना के रखिए, उसे मास्टर नहीं बनने दीजिए. सो फॉर एग्जाम्पल वी डू नॉट नो हाउ टू मैनेज आर मशीन्स, क्योंकि यदि हमने मशीन का इन्वेंशन किया है तो हमें मशीन का प्रॉपर यूज करते आना चाहिए. मशीन्स एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड वर मेड टू बी मेन सर्वेंट, येट ही हैज ग्रोन सो डिपेंडेंट. मशीन को मेन ने इन्वेंट किया है. कहने का मीनिंग ये है कि मशीन हमारी सर्वेंट है, हम उसके सर्वेंट नहीं हैं. वी आर द मास्टर्स ऑफ मशीन्स. सो दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम दिस हिज मास्टर. लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, जो टुडे सिविलाइजेशन है उसमें मशीन मास्टर हो चुकी है और जो जिस पर्सन ने जिस पीपल ने उसको इन्वेंट किया है वो उसका सर्वेंट बन चुका है. ऑलरेडी मोस्ट मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स बिकॉज लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग अपॉन मशीन्स. मतलब बहुत से लोगों ने तो अपना पूरी लाइफ को किस पर डिपेंड कर दिया है, मशीन्स पर. एंड द मशीन्स आर वेरी स्टेंड मास्टर, और वो क्या बन चुकी है, मास्टर बन चुकी है पीपल की. दे मस्ट बी गिवन पेट्रोल टू ड्रिंक द ऑयल टू वॉश विद एंड मस्ट बी केप्ट द राइट टेम्परेचर. मशीन को तो ये सब चीज़ें लगती है, लेकिन आजकल एक पर्सन को भी अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रहना आ गया है. एंड इफ दे डू नॉट गेट देयर मील्स व्हेन दे एक्सपेक्टेड देम दे ग्रो सल्की एंड रिफ्यूज टू वर्क. सल्की दैट इज बैड टेम्पर्ड. मतलब यदि उन्हें प्रॉपर तरीके से सब कुछ अवेलेबल नहीं होता तो वो क्या बन जाती हैं, सल्की बन जाती हैं. एंड और बस्ट विद रेज एंड ब्लो अप एंड स्प्रेड ruin and destruction of around them. So we have to wait upon them very attentively and do all that we can to keep them in a good temper. So हमें सारी चीज़ें उनके फेवर में रखना है जिससे कि उनका जो बैड टेम्पर्ड है वो गुड टेम्पर्ड में चेंज हो जाए. Already we find it difficult either to work or play without machines, and a time may come when they will rule us together just as we rule the animals. एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये जो मशीन से हमारे ऊपर रूल करने लग जाएगी, जैसे कि हम एनिमल पर रूल करते हैं, ये मशीन हमारे ऊपर रूल करेंगी. द आंसर दैट व्हाट आर वी डू विद आवर टाइम, हमें हमारे टाइम के साथ क्या करना है. ऑन द होल इट मस्ट बी एडमिटेड वी डू अ वेरी लिटिल. फॉर द मोस्ट पार्ट वी यूज टाइम एंड एनर्जी टू मेक मोर एंड बेटर मशीन्स. मतलब हमें बहुत ही अच्छे से अच्छी मशीन्स बनाना है, हमारे टाइम का यूज़ करना है. बट मोर एंड बेटर मशीन्स विल ओनली गिव अस स्टिल मोर टाइम एंड स्टिल मोर एनर्जी. एंड व्हाट आर वी टू डू विद देम, हमें जितनी मशीन्स बनाना उन सबके साथ क्या करना है. द आंसर आई थिंक इट इज़ दैट वी शुड ट्राई टू बिकम मोर सिविलाइज्ड. फॉर द मशीन्स themselves and the power which the machines have given us are not civilization but adds to civilization. मतलब हमें मशीन को पावर देना है, मशीन को हमें पावर नहीं देना है. एंड देयर इज नथिंग पर्टिकुलरली सिविलाइज्ड इन गेटिंग इनटू अ ट्रेन. बीइंग सिविलाइज्ड means making and liking beautiful things, thinking freely and living rightly, and maintaining justice equally between men and men. मतलब मशीन का ये काम है कि वो मेन से मेन को क्या करे, इक्वली जस्टिस करे. And man has a better chance today to do these things than he ever had before. और वो बहुत कुछ कर सकता है आज की सिविलाइजेशन में. He has himself created, क्योंकि मशीन ने उसको क्रिएट नहीं किया है, एक मैन ने मशीन को क्रिएट किया है. In finding out more and more about the universe, it removing the causes of quarrels between nations. यदि हम मशीन का प्रॉपर यूज़ करें, हम साइंस का प्रॉपर यूज़ करें, तो जितने भी वार हो रहे हैं एक नेशन से दूसरे नेशन के, वो सब क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे. एंड इन डिस्कवरिंग हाउ टू प्रिवेंट पॉवर्टी, और हमें ये खोजना है कि हम किस तरह से पॉवर्टी को रिमूव करें. एंड देन आई थिंक आवर सिविलाइजेशन वुड अनडाउटेडली बी द ग्रेटेस्ट.
as it would be the most lasting that there has ever been. इस तरह से हमारी सिविलाइजेशन और भी अच्छी बेटर होती जाएगी यदि हम इन सारे टेक्नोलॉजी मशीन्स का प्रॉपर यूज करेंगे. So what is the end of this lesson? That is we have to use proper, मतलब हमें साइंस का प्रॉपर यूज करना है, सारी टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से यूज करना है फॉर सेविंग आवर सिविलाइजेशन.